नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का मामला अब सियासी रूप से भी तूल पकड़ चुका है। कांग्रेस ने आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक दल शकील अहमद खान ने ये कहा है कि देश में जाहिलों की एक फ़ौज है जो मुसलमानों के हक और अधिकार को छीनना चाहती है, उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करना चाहती है, उनके संवैधानिक अधिकारों का गला घोंटना चाहती है। वक्फ को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने पहले से मोर्चा खोल रखा है, देश की विपक्षी पार्टियों ने पहले से मोर्चा खोल रखा है, सहयोगी दल भी कई बार मुखालफत करते नजर आए, लेकिन बहुत सधे अंदाज में और कई बार उन्होंने यू टर्न भी लिया है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू पर यह आरोप है कि रुख स्पष्ट नहीं है और कांग्रेस ने पूछा है नीतीश कुमार से, जनता दल यूनाइटेड से, कि वक्फ को लेकर आपकी हाँ है या ना है, आप वक्फ के साथ हैं या वक्फ बिल के खिलाफ खड़े हैं। इस पूरे मामले में आप भाजपा के साथ खड़े हैं या भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम चलाने जा रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की खास तैयारी है। बिहार में कांग्रेस हर घर झंडा अभियान चलाने जा रही है, यानी हर घर पर कांग्रेस का झंडा हो। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी सचिव सुशील पासी और नेता विधायक दल शकील अहमद खान ने संयुक्त रूप से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। पुनः आप सबका स्वागत। ब्रेक के बाद दूसरा स्वागत। मैं पुनः एक आपके बीच अपनी बातें रखना चाहता हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है और हम जो आगे के कार्यक्रम, कई बार आप लोग का सवाल आते हैं कि भाई आगे कैसे कार्यक्रम करें, तो हम लोग कार्यक्रम का लगातार मॉनिटरिंग भी चल रही है। रात भर हम यहाँ 12-12 बजे रात तक बैठ करके इसका तो ये जो अभी है, हम लोग एक कार्यक्रम लॉन्चिंग कर रहे हैं। उस कार्यक्रम के नाम है कि कांग्रेस झंडा घर घर, हर घर में कांग्रेस के झंडा हो। हमारे कार्यकर्ता हर घर पर झंडे लगाएंगे और पूरे गांव में जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं उनसे संपर्क कर एक झंडा उनसे अनुरोध करेंगे अपने गांव में, जिला में, कस्बा में, ब्लॉक में, और हर घर पर झंडा हम लोग कांग्रेस के लगाने का काम, एक प्रस्ताव आया है। दूसरा है कि हर कांग्रेसी अपने गाड़ी में अपना पार्टी का झंडा लगा करके चलेंगे। तीसरा है कि हर कार्यकर्ता अपने जो भी के पास कम्युनिकेशन अपना करते हो, चाहे वो कोई भी हो, बाइक हो, मोटर हो, वो लगाए। इसे पर पीछे ये मकसद हमारा है कि हम अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो पौराणिक इतिहास है उसके साथ हमारे कार्यकर्ता झंडा देंगे। तो हमारा जो विरासत है आजादी से लेकर, वो आजादी से लेकर अब तक के विरासत की हम लोग बात करेंगे। वर्तमान में न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जो न्याय देने की बात कर रहे हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है, ये सारे एजेंडे लेकर के हर घर में कांग्रेस झंडा जो है लहराने का काम करेंगे। ये कार्यक्रम हम लोग जो है आज से आपके बीच जो शेयर कर रहे हैं, हम लोग इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। संक्षिप्त में मैं बातें रखता हूँ। जिस तरह से संविधान के मूल्यों जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का था, उसमें सबसे बड़ा मूल्य था धर्मनिरपेक्षता। आज हमारी धर्मनिरपेक्षता खतरे में। उसका जीता जाता उदाहरण वक्फ बोर्ड के निरंकुश तरीके से इसको दंत विहीन करना, अधिकार विहीन करना। इसलिए हम इस वक्फ बोर्ड बिल को
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है। इसके हम घोर विरोध करते हैं। धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने के लिए पहला प्रहार आपने जो है वक्फ बोर्ड को अधिकार को खत्म किया। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के जो नियमावली और नियमावली में एक तरफा परिवर्तन करना, बिना वक्फ बोर्ड के उससे संबंधित जो सदस्य थे बिना उनके विमर्श के करना, ये तो मोदी जी के सरकार का निरंकुशता का प्रमाण है, धर्मनिरपेक्षता का खत्म करने का प्रमाण है। आज मैं इसी कड़ी में आपसे बात करने के लिए मैं आपको कष्ट किया, आपने कष्ट करके आया, इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद करते हुए आगे के वक्तव्य के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर शकील अहमद खान जी को मैं अधिकृत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। और एक इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहती है, जो हमको इस विश्वास है कि यह देश और देश की जनता उसकी धज्जी उड़ाते हुए नहीं देखी। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर्व त्योहार आपसे मिलने जुलने के बहुत सारे प्रतिष्ठान होते रहते हैं। हम सब लोग बहुत ही प्यार और प्रेम से इसमें शामिल होते हैं। कल हमने देखा कि बिहार के एक मंत्री हैं, आजकल भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, अपने मंत्री को देखता हूँ तो कोई ऐसा बयान दे दो कि वो चर्चा का विषय बन जाए। तो जाहिलों की एक फौज है, टॉप टू बॉटम डिग्री छुपाने वाले लोगों की एक फौज है। तो वो फौज न तो देश का इतिहास समझती है, न तो देश की सामाजिकता समझती है, न तो देश की सामाजिक जो समरसता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना है उसको समझती है, तो बयान देती है। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम तमाम लोग, हमारे भरत मोहन जी हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे अध्यक्ष जिनको आपने सुना, फांसी दी है, जो घूम करके बिहार में जो दायित्व इनको मिला है ऐसे सेक्रेटरी के, वो अपना काम कर रहे हैं। राठौर जी के साथ आपका संबंध है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम पुरजोर तरीके से जिस रूप में पार्लियामेंट में लाने का प्रयास हो रहा है उसकी हम मुखालफत करते हैं, सड़क पे करते हैं, बाहर करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। दूसरी बात यह भी है कि वक्फ के मामले में लगता है कि लोगों को बहस नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी वक्त नहीं हो सकती। वक्त किया हुआ जो दान किया हुआ प्रॉपर्टी है वही वक्त में आता है। आज भी मैं अपनी प्रॉपर्टी को, आप अपनी प्रॉपर्टी को दान करना चाहे तो कौन रोक सकता है? और दान करता ये लिख सकता है कि हमारे इस दान किए हुए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इन कामों में होगा। ये न्याय सम्मत भी है और हमको कॉन्स्टिट्यूशन इसका राइट है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन राइट को स्टाइपल करना चाहते हैं, गलत बोलना चाहते हैं। जो लोग भी विश्वास करते हैं समाज के समाज में उसको मानेंगे नहीं। तो इसीलिए और एक प्रश्न है जो बिहार की सो कॉल्ड एनडीए में 3 घटक दल रोजा इफ्तार का दावत कर सकते हैं, जरूर करें, उनका व्यक्तिगत है, मैं उसके पास तो रोजा इफ्तार, लेकिन कहना ये है कि आप वक्फ बिल के ऊपर आपकी क्लैरिटी क्या है? आप सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा के सरकार को, तो हम जानते हैं कि आपका स्पष्ट रुख है, लेकिन आप एम्बिग्यूटी में क्यों बात कर रहे हैं? कल मैं देख रहा था बिहार के एक मंत्री जी का बयान, एम्बिग्यूटी में बात कर रहे हैं। वक्त अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में यस और नो में बात हो, तो जनता दल यू, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, तीनों को सफाई से बोल देना चाहिए। हम ये समझते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, और जब भाजपा के साथ मिल जाते हैं तो वो और ज्यादा मजबूती से उनको लगता है कि भाजपा का सपोर्ट करना पड़ता है, पद वगैरह की भी जरूरत पड़ती है शायद। तो इसलिए या तो ये स्पष्ट करें और नो तो नो बोले, इससे क्या दिक्कत है? आप गए हैं भाजपा के आइडियोलॉजी के साथ, आप गोडसेवादियों के साथ गए। हम बापूवादी लोग हैं, हम बापू के सम्मान में जीते और मरते हैं। वो गोडसे के सम्मान में जीते और मरते हैं, उसका प्रचार करते हैं, ये तो सर्वविदित है। तो इसलिए गोडसेवादी लोग गोडसेवादी के साथ रहे, सलामत। हम
आपको क्या मिलाई है कांग्रेस पार्टी? हम उनके साथ रहना चाहते हैं, देश जनता उनके साथ रहना चाहते हैं। तो इसीलिए देश बांटता है कि वक्त बिल कांग्रेस पार्टी जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लाना चाहती है, उस रूप में हम इसको बिल्कुल नहीं चाहते हैं। किसी भी बिल के ऊपर कोई चर्चा हो सकती है, कोई कमी है तो उसकी बात हो सकती है, लेकिन इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो कंप्लीटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसको जो नाकाबिले बर्दाश्त की है, नाकाबिले बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो? प्रेस के मित्रों, वक्फ संशोधन के चर्चा का विषय आम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचार में विश्वास करने वाले लोगों ने लाया। जब इसकी पहली चर्चा शुरू हुई तो इसके ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कांग्रेस पार्टी के अलावा इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनके मेंबरान शामिल हुए। पूरे देश का दौरा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने किया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जिस तरह से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसमें मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसी तरह का कंपोजिशन बनाया गया था, तो जितने भी रिकमेंडेशन देश भर में जो ये इंटरव्यूज हुए थे, जो कमेटी गई थी और उसके जो प्रपोजल आए थे, उनको धक्का बताते हुए अपने तरीके का फिर से अमेंडमेंट लाने का प्रयास है। हम ये जानते हैं और कांग्रेस पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर इस देश की संप्रभुता, इस देश का सामाजिक न्याय, इस देश की धर्मनिरपेक्षता जो कि निहित है हमारे संविधान में, उसको खत्म करना चाहती है या उसको कमजोर करना चाहती है। ये तो भला है इस देश की जनता का, इस बार ही जो चुनाव संपन्न हुए लोकसभा के, तो ये वो कर नहीं पाए जो उनकी मंशा थी। 400 पार के नारा के पीछे इनकी मंशा यही थी कि संविधान को किसी तरह से बदल दिया जाए और संविधान में जो प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय को हो, चाहे वो दलित समुदाय को हो, चाहे अन्य समुदाय को हो, चाहे महिलाओं को हो, चाहे ट्राइबल्स को हो, उनके दिए हुए प्रोटेक्शन को खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जहाँ सिर्फ और सिर्फ इनका ही राज हो, अधिनायकवाद का राज। तो चलिए, इस देश की जनता ने कम से कम उनको यहाँ तक तो लाया कि ये वो कर नहीं पाए। वक्त बिल के सहारे पहले तो वक्त को हमको समझना चाहिए। वक्त एक उर्दू लफ्ज है, इसका हिंदी लफ्ज है दान। हमारे पूर्वजों ने किसी भी समुदाय के हो, उन्होंने बहुत सारे दान की भूमि दी है। दान की भूमि के ट्रस्ट बने हैं, मंदिरों के ट्रस्ट बने हैं, गिरजाघरों के ट्रस्ट बने हैं, मस्जिदों के ट्रस्ट बने हैं, कब्रगाहों के ट्रस्ट बने हैं, गौशाला ट्रस्ट में चलता है। तो हमारे बड़े बड़े लोग जिनके पास औलादे भी नहीं होती है, जिन पर बहुत प्रॉपर्टी होती है, तो वक्त में मतलब दान की भूमि दी गई और उसमें ये कहा गया है कि इस दान करता ये लिख देता है कि हमारे इस दान की भूमि से हमारे समाज के कल्याण के लिए आप काम करेंगे। और इसी तरह देखिएगा पूरे देश में, जैसा कि मैंने कहा, हर समुदाय के दान में दिए गए जो 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 पैसे हो सकते हैं, जमीन हो सकती है, घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, उसके माध्यम से समाज की देखभाल। अगर आप देखिएगा बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हमारे यहाँ टेम्पल्स है, उसके दान के माध्यम से हॉस्पिटल चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। तो दान के माध्यम से दिए गए इन पैसों का और इस प्रोटेक्शन को, इस पूंजी का इस्तेमाल उसी कम्युनिटी के लोग करते हैं। और इसके लिए सरकार ने भी पार्लियामेंट में बहुत पहले बिल ला रखा है। तो उस बिल के माध्यम से हर राज्य अपने वक्त की प्रॉपर्टीज को या अपने और समुदाय की प्रॉपर्टीज का ख्याल रखती है, उसमें लोगों को बहाल करती है। सरकार के लोग भी, जैसे बिहार वक्फ बोर्ड है, तो बिहार वक्फ बोर्ड में भी जो इसका ट्रिब्यूनल है वो सरकारी वकील के तौर पर होते हैं या इसके ऑफिसर सरकारी ऑफिसर होते हैं, जो किसी भी कास्ट और समुदाय के हो सकते हैं। ऑलरेडी उसमें प्रावधान है और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई भी राज्य की सरकार उसको देखती है। बिहार में तो वक्फ की प्रॉपर्टीज के बहुत सारे स्कूल
इसी एनडीए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 5 स्कूल का प्रपोजल, पूरे स्कूल बन चुका है जो वक्फ प्रॉपर्टी। तो वक्फ वाले ये कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, सरकार चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अधिपत्य जो स्वामित्व है उनके अंदर में रहता है। और ये स्वामित्व इसलिए रहता है कि वो प्रोटेक्शन हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स आफ्टर आर्टिकल्स ने हमको ये प्रोटेक्शन दे रखा है। हर समुदाय अपने अपनी प्रॉपर्टीज का, अपनी आइडेंटिटी का, अपने रिलीजन का, अपनी भाषा का, अपने क्षेत्रीय अस्मिता का ख्याल करें। इसीलिए आप देखिएगा देश भर में ये चाहे वो ट्राइबल बेल्ट हो, चाहे वो कोई और क्षेत्र हो, तो भाषा को लेकर के हो, हर चीज के लिए प्रोटेक्शन हमको हमारा संविधान इतना पावरफुल है। और धर्मनिरपेक्षता शब्द उसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि ये हर समुदाय के लोगों के प्रोटेक्शन। आज भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए गठबंधन इस प्रोटेक्शन को एम के प्रकार खत्म करना चाहे। तो जैसा कि मैंने कहा कि जीपीसी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में तमाम सदस्य थे और कांग्रेस पार्टी ने, ये बात बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो ऐसा समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती। कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं, उनका आरोप सर आरोप है, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर, कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अंदर, तमाम हिंदुस्तान विधानसभाओं के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करती रही है और वो न्याय संबंध बात करती रही है अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ। एक तो बहुत ही क्लैरिटी है कि वक्फ बिल के ऊपर कांग्रेस पार्टी बहुत ही क्लैरिटी है। और ये वक्फ बिल को आप ये नहीं देखें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चश्मे में दो ही नजरिया है, हिंदू और मुसलमान। संविधान में कांग्रेस पार्टी के नजरिए में हिंदुस्तान के बहुलतावादी देश में बहुत जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके सामने भी यही भाईचारा है, यही प्रोटेक्शन की इज्जत है।